हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिट्स। स्वागत है आप सभी का 10th सीबीएसई की लेक्चर सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होंगी, अब हमें ये समझना है बहुत ध्यान से। ठीक, यहाँ पर बेटा देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर 6 केसेस पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला केस नंबर 1। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्जेक्ट होगा एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इंफिनिटी, है ना। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हमने वर्ड तो यूज किया है इंफिनिटी, लेकिन शब्द इंफिनिटी का मतलब यहाँ कतई ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा हुआ है कि हम उसकी डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं कर सकते। नहीं, इंफिनिटी शब्द का मतलब ये नहीं है। इंफिनिटी शब्द का मतलब यहाँ पर ये है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर मिरर के अपर्चर से कंपेयर किया जाए तो अपर्चर बहुत छोटा है, मिरर का साइज बहुत छोटा है, उस साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है, ये मैथमेटिक्स का इन्फिनिटी नहीं है जिसका मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। एक हमने बनाया कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में यहाँ पर अगर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें, इसे हम कहेंगे पोल, इसे कहेंगे फोकस और इसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब लाइट रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, लाइट रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से पास करेंगी? सभी बच्चे आंसर देंगे इसका बेटा, फोकस। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, बच्चों को दिखना चाहिए बिल्कुल। इमेज फॉर्म होगी एट फोकस। ओके, और इस इमेज का नेचर कैसा होगा? मैंने आपको बताया था कि अगर रियल इंटरसेक्शन आपको लाइट रेज का दिख रहा है बेटा, तो ये इमेज होगी रियल। रियल इमेजेस हमेशा कैसी बनती हैं? इन्वर्टेड। और ये इमेज होगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, कॉपी कर लीजिए डायग्राम। नेक्स्ट केस पे आते हैं फिर। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट होगा? केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसको अगर ड्रॉ करें तो एक छोटी सी बात यहाँ पर और समझिएगा कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ये हमने बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं बना फोकस, यहाँ पर कहीं बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं ऑब्जेक्ट हमने रखा है। इंफिनिटी भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही था। तो इंफिनिटी और बियॉन्ड सी में क्या अंतर होता है? इंफिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, लेकिन बियॉन्ड सी का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट सी के तो पीछे है, लेकिन अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो वो सर्कल के अंदर है। मींस सर्कल के अंदर, कर्वेचर के अंदर, लेकिन सी के पीछे। इंफिनिटी और बियॉन्ड सी एक दूसरे से अलग होते हैं बेटा, मिक्स मत करना दोनों। तो अगर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, एक लाइट रे आई और लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है, सभी को पता होना चाहिए। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से पास करते हैं? दूसरी लाइट रे हम पास करते हैं फोकस से। अब अगर हमने लाइट रे फोकस से पास की है तो फोकस से पास होने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये इमेज कहाँ बनेगी? ये इमेज बनेगी कहीं बिटवीन सी एंड एफ, और ये इमेज होगी ए डैश बी डैश। ठीक, अच्छा, बच्चों के दिमाग में यहाँ पर एक छोटा सा डाउट बेटा ये आ सकता है कि सर इंटरसेक्शन तो यहाँ इस पॉइंट पर भी हुआ, तो इमेज इस पॉइंट पे बननी चाहिए। बिल्कुल नहीं। जो इमेज बनती है, रिमेंबर वन थिंग, इमेज जो बनती है वो बनती है रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के इंटरसेक्शन से। ये वाली जो लाइट रे है बच्चा, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे नहीं है। इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे से कुछ नहीं बनता। रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के इंटरसेक्शन से इमेज बनती है, इसलिए इंटरसेक्शन यहाँ का देखेंगे, यहाँ का नहीं देखेंगे। तो इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, उसके बाद इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज का नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, और ये इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटी बनेगी, तो इसलिए लिखेंगे डिमिनिश्ड।
रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। कॉपी कर लीजिए जल्दी से डायग्राम, वीडियो पॉज करके। केस 2 था ये, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट केस जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट केस क्या होगा, केस नंबर 3। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट सी। वेरी इंपॉर्टेंट केस है ना, आपके एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो एट सी अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पोल, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है ए बी, एक लाइट रे आई हेड से बिल्कुल पैरेलल, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। उसके बाद एक लाइट रे हमने फोकस से पास कर दी, एक लाइट रे फोकस से पास कर दी, ये कहां आके मिलेगी, ये आके मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इमेज कहां बनी, इसकी भी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी एट सी। और नेचर इसका कैसा होगा, इसका नेचर होगा रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, अच्छे से समझ लें और इसे बनाना सीखें। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है बेटा, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो यहां पर फिर से हमने बनाया कॉनकेव मिरर। अब अगर कॉनकेव मिरर है, ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर पोल, यहां पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन C एंड F ऑब्जेक्ट रखा है, हमने ए बी ऑब्जेक्ट बना दिया। यहां से एक लाइट रे आई, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से। और फोकस से एक लाइट रे हमने और पास करवा दी, ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से। यानी कि इसका सीधा सा मतलब क्या निकला, सीधा सा मतलब ये निकला कि इंटरसेक्शन हो रहा है सी के पीछे। और आप अगर साइज कंपेयर करके देखोगे तो इमेज का साइज ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। तो इमेज यहाँ कहाँ पर फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड सी के पीछे इमेज फॉर्म होगी। और इमेज का नेचर बेटा कैसा होगा, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। इमेज का नेचर होगा रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा। कॉपी करिए। अगला केस, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या होगा, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है एट फोकस या एट एफ, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो यहां पर अगर हमने कुछ इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ कहीं पोल है, यहाँ कहीं फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हमने फोकस पर ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, है ना, तो ये एक लाइट रे आएगी पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दे कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगी पैरेलल। या फिर जो बच्चे इससे ना रिलेट कर पा रहे हो, आप पोल से पास कर दो एक लाइट, वो भी पैरेलल ही हो जाएगी। तो जो दो पैरेलल लाइट रेज है, पैरेलल लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इंफिनिटी पर। तो इमेज कहां फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी एट इंफिनिटी। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड।
highly enlarged. Copy that. Last case, ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट होगा? अच्छा, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, हाँ ध्यान से समझना। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी केसेस हैं, लेकिन आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 6 थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो FAQs में है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। तो ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट होगा? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। तो ये हमने बनाया एक कॉनकेव मिरर, यहां पर पोल, यहां पर कहीं फोकस, यहां पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, एक लाइट रे कुछ इस तरीके से कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से। पैरेलल लाइट फोकस से पास करती है। दूसरी लाइट रे हमने पास कर दी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना? तो जैसे आई थी वैसे वापस चली गई। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली कि इनके बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो ये आगे जाके तो कहीं इंटरसेक्शन कर नहीं सकते, वेरी ऑब्वियस। तो इनका इंटरसेक्शन होगा कहाँ? इनका इंटरसेक्शन पीछे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ यानी वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर बनेगी एक वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा होगा? नेचर होगा वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड। ठीक, बना लीजिए इसे। ये ए बी लिख लो, ये ए डैश बी डैश बना लीजिए। अच्छा, ये 6 केसेस तो एनसीईआरटी में थे, लेकिन अब आप इस चैनल पे हो तो कुछ तो नया होना चाहिए, है ना? तो एक स्पेशल केस अलग से ध्यान से समझिएगा, है ना? बहुत ही लीस्ट डिस्कस्ड केस है, ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता इसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स पर। तो ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 7 है ना, इसे हम लोग #आज का ज्ञान लिखेंगे। ठीक, आज का स्पेशल ज्ञान, है ना? एक बच्चों को छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, केस नंबर 7। तो केस नंबर 7 में क्या होगा? यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑब्लीक इंसिडेंस। लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ हम पढ़ेंगे ऑब्लीक इंसिडेंस। अच्छा, ऑब्लीक इंसिडेंस क्या है? ध्यान देना, कभी ऐसा जरूरी तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, मिरर ऐसे रखा हो, बिल्कुल सामने सामने। क्या ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए आपने मिरर ऐसा बनाया, मिरर आपने ऐसा बनाया, किसने कहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा सामने ऐसे ही रखा होगा? भाई यहाँ नहीं हो सकता, इससे टकरा के लाइट ऐसे आएगी ना। बस इसी केस को हम कहते हैं ऑब्लीक इंसिडेंस, है ना? तो अगर कभी भी ऑब्लीक इंसिडेंस का केस आता है, यहाँ है फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ है पोल, तो लाइट रेज थोड़ा सा ऑब्लीकली इंसिडेंट करती हैं, तिरछी लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं किसी भी मिरर पर। दैट केस इज कॉल्ड ऑब्लीक इंसिडेंस। तो यहाँ पर जब लाइट रेज कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होंगी, तो ये सारी की सारी फोकस के नीचे से पास होंगी, है ना? और इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इमेज इन सब की फॉर्म होती है कुछ यहाँ पर इस तरीके से। इमेज इनकी फॉर्म होगी कुछ इस पॉइंट पर, और हम इसे फोकस नहीं बोलते। रिमेंबर वन थिंग, हम इसे कहते हैं फोकल प्लेन। इसे क्या बोलेंगे बेटा? फोकल प्लेन बोलेंगे। अब नया टर्म आ गया, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? देखिए, अगर ये लाइन है, फोकस कहीं इस लाइन पे होगा ना। अगर हम फोकस पे एक प्लेन रख दें, ऐसा एक प्लेन रख दें कुछ इस तरीके से, जो परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन पास कर रहा हो फोकस से,
दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो इमेज ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में फोकल प्लेन पर बनती है। कुछ बुक्स में ऑब्लिक इंसिडेंस लिखा गया है, या फिर कई कई जगह पर हम इसे पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस। जब वो बोले लार्ज डिस्टेंस, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि लार्ज डिस्टेंस का मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, इन्फिनिटी नहीं होता। अगर लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी होता तो इसे अलग से क्यों पूछते तुमसे? ठीक है, सही बात है। और नेचर कैसा होगा इमेज का? नेचर है रियल, इनवर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड ही इसे बोलेंगे, इसे डिमिनिश्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक, बना लीजिए इसे, एक अलग केस, एक नया केस सभी प्यारे बच्चों के लिए। आई होप इतनी कहानी क्लियर होगी। तो ध्यान से पढ़िए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।